बौद्ध धर्म यानी जैन धर्म समाप्त हो गया था, कौन सा धर्म देखेंगे? बौद्ध धर्म, ठीक ना। ये बताओ गैर ब्राह्मण में आएगा कि ब्राह्मण में आएगा? गैर न ब्राह्मण में आएगा। गैर ब्राह्मण में बौद्ध और जैन यही न पढ़े थे। जैन समाप्त हो गया था, अब बौद्ध देख रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। अब देखना आप क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा सिद्धार्थ जो है जैन धर्म में महावीर स्वामी के किसके नाम था? उनके पिताजी के नाम था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखना, ठीक ना। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, अब मृत्यु पूछेगा तो 483 ईसा पूर्व में। समझ में रहे? 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। गांव का नाम है कपिलवस्तु। ठीक है, गांव का नाम क्या है? कपिलवस्तु। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। इनके पिता का नाम सुदोधन था। ये क्षत्रिय थे। क्या थे? राजपूत क्षत्रिय होते हैं ना। किस कुल के थे? शाक्य कुल के। इनके पिता का नाम सुदोधन। किस कुल के पूछेगा तो शाक्य वंश के। शाक्य कुल के थे। समझ में रहे? इनके माता का नाम था महामाया, जो कि किस वंश की थी? कोलिया वंश के। यानी उनके माता जो थी कोलिया वंश के, पिता किस वंश के थे? शाक्य वंश के। पिता का नाम सुदोधन, माता के नाम महामाया। लेकिन इनके माँ के मृत्यु इनके जन्म के बस कितने 7 दिन के बाद हो गया था। माने जन्म हुआ और 7वें दिन के बाद इनकी माँ क्या हो गई? मर गई। तो इनका पालन पोषण करने का काम इनके मौसी प्रजापति गौतमी ने की। फिर बाद में इनके पिताजी से क्या कर ली? शादी। तो उस हिसाब से सौतेली क्या बन गई? माँ बन गई। यानी प्रजापति गौतमी जो थी इनके सौतेली माँ भी थी। समझ में रहे? इनका विवाह कर दिया गया 16 वर्ष में। एक सुंदर महिला थी, सुंदर महिला का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक ना। इनका एक लड़का भी हुआ था, उसका नाम था कौची? राहुल। लड़का का नाम क्या था? राहुल। समझ में रहे? इनका विवाह जो है कितने वर्ष के आयु में कर दिया गया था? 16 वर्ष में। ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ को हम तथागत या कनक मुनि या शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को क्या कहेंगे? तथागत, कनक मुनि या शाक्य मुनि भी कहते हैं। समझ में रहे? इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी हिंदी में कहेंगे तो एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज। समझ में रहे? गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहेंगे? ज्योतिपुंज कहेंगे। इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया। समझ में रहे? एक दिन उन्होंने क्या किया? योजना बनाई कि चलो, इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या था? चन्ना। इनके सारथी का नाम था चन्ना और इनके घोड़वा का नाम था कंथक। क्या था? कंथक। घोड़ा जैसे होता है ना, पहले रथ देखिए, रथ में क्या होता है? घोड़ा। लेकिन आज के रथ में तो उसको बन जाए गाड़ी वाला हो गया है रथ। मतलब आगे क्या रहना चाहिए? घोड़ा, ठीक ना। और हाँकने वाला कौन चाहिए? सारथी। तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इनके घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। तो देखना राजा न थे, गरीब परिवार के थोड़े थे, राजा थे, ठीक ना। तो एक ना योजना बनाई ना कि भाई चलो इतना क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं अपना राज्य का। तो देखना जब कोनो अपने आज के समय में अगर देखेंगे कोई अगर मंत्री आने वाला होगा ना, तो पहले सूचना दे दिया जाएगा डीएम साहब को। और डीएम साहब क्या करेंगे? अपने क्षेत्र में साफ सफाई हर एक चीज व्यवस्था कर दे। कैसे? अभी मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर, मणिपुर में आए थे ना, नीतीश कुमार। देखना मणिपुर लग रहा था कि मणिपुर है, हर टाइम विकास दिख रहा था। दिख रहा था ना। यानी पहले ही से एकदम प्री प्लान कर दिया गया था। समझ रहे ना? यानी गरीबों के झोपड़ी नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ पर गरीबी है लोग। ऐसा हो गया था कि नहीं हो गया था? तिरपाल पर कचरा वाला चीज है जो क्या कर दे? ढाक दिया गया। अरे दिल्ली में G20 का बैठक हुआ था ना, तो नरेंद्र मोदी जी क्या किए थे कि गरीब के जितनी झोपड़पट्टी थी उसको क्या कर देते? ढाक दिए थे, ताकि विदेशी मेहमानों को गरीब न दिखे। मैंने इन लोगों को गरीब से इतना नफरत है। मैंने सोचा है ना, गरीब के वस्तु को ढाक दिया गया। अरे उसी पैसा पैसा लगा के, जितना पैसा लगा रहे खर्चा कर रहे हैं ढाकने तुम्हें, उतने पैसा से उन लोगों का घर उठा देते नहीं। तो सब नेता घुसखोरी करेगा। आज देखना जब आए तो उनको बताओ, तो मान लो यहीं पर आए मुख्यमंत्री आए ना, तो उनको बताओ आए होंगे तो 2-4 दिन के लिए आए होंगे।
आए तो तुरंत चले न गए, तो आए तो उनको तो सब कुछ तो फरे से दिखा है। अगर वही मुख्यमंत्री बिना बताए चलाए तब असलियत पता चल जाएगा। तो वैसे ही कहा कि एक बार ना कि बिना बतैले अपने साथी चना को लिए आज चल दिए घूमने, राज्यों को भ्रमण करने लगे। तो जब जा रहे थे तो इन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा, 4 चीज देखे। तो पहला देखे ना कि एक बीमार व्यक्ति है। पहला क्या देखे, तो चना से पूछे कि बताओ चना ये ऐसे काहे है। तो चना समझा रहे हैं ना कि देखिए महाराज, एक दिन सबका यही हाल होने वाला है, आप भी हम भी एक दिन बीमार होंगे, ठीक है। फिर कुछ दूरी पर गए तो एक वृद्ध आदमी को देखे, वृद्ध माने बूढ़ा। कहता ये ऐसे काहे है। कहता महाराज एक दिन ऐसा ही आपका भी हाल होगा, हमारा भी हाल होगा, बूढ़ा होंगे। और फिर आगे गए तो लाश जा रहा था। तो देखिए बूढ़ा होंगे ना तो फिर ऐसा ही चल जाना है, चल जाना है टंगा के बांस पर, समझो ना। फिर आए गए तो एगो संत को देखे, साधु संत। तो खूब खुश था, एकदम खूब खुश था, साधुया खुश था। तो वो पूछे कि ये बताओ सारथी ये इतना खुश काहे है। तो चन्ना बोले कि देखिए महाराज ये इसलिए खुश है कि इसको दुनिया से कोई लेने देना नहीं है, इसको मोह माया से क्या है परे है, एक दुनिया संसार से मोह माया नहीं है। अब घरे गए, रात के सोए थे, सोचने लगे चारों बतिया, दुख तकलीफ तो जीवन में बड़बे किल बा ना। एक दिन बुढ़ाई के बा, एक दिन मरही के बा, काहे के टेंशन पाले। माने अगर एक दिन बूढ़ा हो जाना है, एक दिन मर जाना ही है, एक दिन बीमार होना ही है, तो इससे अच्छा है कि संसार को क्या कर दे, मोह माया से परे हो जाए। उस समय उनका उम्र जो हो रहा था 29 साल हो रहा था। कितने साल? 29 साल। 29 वर्ष की अवस्था में कमंडल उठाए और चल दिए। तुम सोचो उस समय के उनके औरत जो थी, उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोदा। अब बताओ यशोदा जो थी मने मने क्या सोच रही होगी, शादी कह के बीच में भाग गुलन है, पूरा क्रोधित हुई होगी, नहीं हुई होगी। आज तो मुँह नोच ले थी, लेकिन गए, चले गए। आज चले गए तो कहाँ चले गए? अपने माने 5 मित्रों के साथ कहाँ चले गए? सारनाथ के मृगदा वन में, ठीक ना। इनके पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। इनके पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन के यानी योग कची के सांख्य दर्शन न, अलार कलाम से यानी वैशाली में सांख्य दर्शन का क्या किए थे? शिक्षा ग्रहण। इनके पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। इनके पहले गुरु का नाम अलार कलाम, समझ में रहे। अब वैशाली में सांख्य दर्शन के क्या लिए? शिक्षा ग्रहण किए। और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक राम। क्या था? रुद्रक राम। यो राजगिरी में, राजगिरी कहाँ है? बिहार में है। तो राजगिरी में जो है योग दर्शन के शिक्षा ग्रहण किए थे, समझ में ना। योग दर्शन के शिक्षा ग्रहण किए। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदा वन में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कितने मित्रों के साथ? और वहां पर तपस्या कर रहे थे, सब कोई आंख मूंद के एकदम घोर दम तपस्या में लगा। तब तक से एक महिला आई, पायल का आवाज सुनाया, चारों तरफ घूम रही थी, तो कोई आंख नहीं खोला। महात्मा बुद्ध आंख खोल दिए। तो महिला बोली ना, वही समझाई कि बीड़ा को तार को इतना न माने इतना न कस दीजिए वो टूट ही जाए, इतना मत ढीला न कीजिए कि उससे आवाजें न निकले। तब महात्मा बुद्ध को समझ में आ गया, लागता हमने के ज्यादा बीड़ा के तार कस दिल बन जाए। माने बीड़ा के तार क्या हो गया? ज्यादा कसा। बीड़ा तार कसने का मतलब कहने के तपस्या जो कर रहे हैं ना बड़ी कठोर कर रहे हैं। महिला का कहना था कि ज्यादा कठोर न कीजिए और ना ही ज्यादा नरम कीजिए, एकदम मीडियम में कीजिए ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, समझ में रहे। तो वो वहां से 5 के छोड़ के अब निकल आए, कहाँ? चले आए बोध गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गया था? बोध गया। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।